हिमाक्षय एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुति कल्चर एंड फोर्ट्स ऑफ भारत। महादेव। कल्चर एंड फोर्ट्स ऑफ भारत में मैं आचार्य निशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस श्रृंखला में दर्शन कराएंगे कुंभलगढ़ के। कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1100 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया था, जब उन्होंने चौहानों पे विजय प्राप्त की थी। ये समुद्र तल से 1100 मीटर ऊपर है और मेवाड़ से लेकर ग्वालियर तक महाराणा कुंभा का राज था। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आता है मेवाड़ में, और मेवाड़ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट में 15वीं सेंचुरी के अंदर जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा जी ने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट को। अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया था। अहमद शाह ने इस पे अटैक करने की कोशिश की, नहीं जीत पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया, नहीं जीत पाया। मेवाड़ की जो ये भूमि है ये बड़े ही शूरवीरों की भूमि है। बड़े बड़े योद्धा यहाँ से हुए हैं। कईयों का जिक्र है हमारे इतिहास में, लेकिन बहुत ऐसे योद्धा हैं जिनका जिक्र हमारे इतिहास में है ही नहीं। कहते हैं कि अकबर का जो सेनापति था, शहबाज खान या समथिंग उसका नाम था, तो शहबाज खान ने ज़रूर उस पर एक बार कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद में महाराणा प्रताप ने इसको छुड़वा लिया था और तब से लेके आज तक ये किला अजय है। इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये किला बनाया गया था। और इसकी चारों तरफ आप देखेंगे अरावली माउंटेन्स हैं। जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने इसी पहाड़ी को चुना था ताकि ये फोर्ट जो है हमेशा दुश्मनों से छुपा रहे। और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट है, नॉट ए लिविंग फोर्ट। दुश्मन अगर अटैक करता है तो एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, और उनको रास्ता ऐसा मिलता है कि आर्किटेक्ट मंडन ने इसका डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि आप एक गेट पर खड़े हैं तो दूसरा गेट आपको दिखाई नहीं देगा। पूरे फोर्ट के अंदर 9 गेट बने हुए हैं। फर्स्ट गेट जो है उसका नाम है आरेट पोल, जो कि लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। इस भूमि का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है इस गढ़ का कि इसमें भारत के वीर सपूत सनातन के ध्वजरोही महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था। ये है महाराणा प्रताप का जन्म स्थल। तो उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म इसी स्थान पर 9 मई 1540 के दिन हुआ था। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये 36 किलोमीटर लंबी ऐसी ही है। अगर आपको पता होगा तो चीन की दीवार सबसे बड़ी दीवार बताई जाती है। उसके बाद विश्व में दूसरे नंबर पे इस किले की दीवार को बताया जाता है, जो कि लगभग 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। इस दीवार तक पहुंचने के लिए आपको वेदी मंदिर कॉम्प्लेक्स से ही जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार। और ये जो दीवार है इसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट से 25 फीट तक है। 8 मीटर चौड़ी है। 7 घोड़े एक साथ निकल सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे दुश्मनों पर नजर रखने के लिए कुछ इस तरह की जगह बनाई गई है।
इसमें पहले तो कहते हैं कि कोई 1200 मंदिर थे, पर अभी 70 मंदिर बचे हैं। उसमें मूर्तियां नहीं हैं, पर वो ऐसे के ऐसे अडिग खड़े हुए हैं जैसे किला खड़ा हुआ है। इस किले को बनने में लगभग 15 साल लगे थे और बताया जाता है कि ये मतलब आसान नहीं था इस किले को बनाना, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जब इतना बड़ा किला बना होगा तो कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी और कितनी परेशानियां आई होंगी। इसी पर एक कहानी भी बताई जाती है कि जब ये किला बन रहा था और जब इस किले की दीवार बन रही थी तो कुछ न कुछ ऐसी परेशानी आती थी, जिस दिन वो दीवार बनती थी उसी दिन वो रात को ढह जाती थी। जब ये दीवार बार बार टूटती रही तो एक ऋषि बताए जाते हैं, मेर बाबा, उन्होंने जो है राजा को बोला कि इसके लिए तो स्वेच्छा से किसी को अपनी बलि देनी होगी, तो ही ये रुकावट जो है दूर हो सकती है। तो ऐसा तो होता नहीं कि कोई अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि दे, किसी को आप ज़बरदस्ती बलि दें तो वो अलग बात है। जब बहुत समय बीता नहीं हो पाया ये, तो बताते हैं कि वही ऋषि जो हैं उन्होंने खुद अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि दी और अपने धड़ को अलग कर दिया। और लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक वो चलते रहे। जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जहाँ पर उनका शरीर खत्म हुआ, उसी जगह पर इस किले का महल बनाया गया। मेवाड़ का राज्य जो है महाराणा कुंभा के अधीन में बहुत फूला फला है। उन्होंने लगभग यहाँ पे 35 किलों का निर्माण किया। यहाँ से कुछ ही दूरी पे गोगुंदा किला है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। उनके बड़े भाई राजा बने थे मेवाड़ के, उदयपुर के, लेकिन सामंतों को लगा कि वो सक्षम नहीं है मेवाड़ का राज्य संभालने के, तो उन्होंने फिर महाराणा प्रताप को राजा घोषित किया और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा किला है यहाँ से थोड़ी दूरी पे, वहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ था।
और महाराणा प्रताप के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। आप जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्वराज्य के लिए, सनातन के लिए, भारतवर्ष के लिए संघर्ष किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस किले के दर्शन करें। ये तीर्थ से कम नहीं है भाई भारत के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि ऐसी ऐतिहासिक भूमि के बारे में और भी जो हम आगे और भी ऐसे नए नए ऐतिहासिक जगहों पर जाएंगे तो वहाँ के बारे में भी आपको दिखाएंगे, तो वो सब लोगों तक पहुँच सके। महादेव।